नमस्ते मित्रों, धर्मकोश चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, याद है आपको कि आप पिछली बार मंदिर कब गए थे, या लगता है कि मंदिर जाने के लिए समय ही नहीं निकाल पाते? मंदिर क्यों जाएं, ये है आज का टॉपिक। हम सभी जानते हैं कि हम सभी में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव और नकारात्मक अर्थात नेगेटिव। आगे बढ़ने से पहले यदि आप धर्मकोश परिवार से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, आपके प्रश्नों और सुझावों को कमेंट बॉक्स में लिख दें, बेल आइकन को प्रेस करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। सो मित्रों, हम ऊर्जा के बारे में बात कर रहे थे। सकारात्मक ऊर्जा हमें दिव्य कर्मों की ओर ले जाती है। हम उत्तम कार्यों में लगकर उत्तम जीवन जीते हैं। धन धान्य, स्वास्थ्य, आरोग्य, जीवन के सभी संस्कारों और प्रक्रियाओं को पूरा करके देवलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। वहीं जब किसी मानव की नकारात्मक ऊर्जा अधिक जागृत होती है तो उसकी बुद्धि पाप कर्मों जैसे चोरी, लूट, छल, कपट में लगना अधिक पसंद करती है। और ये हम सभी जानते हैं कि जो भी लोग पाप कर्मों में लिप्त होकर धन, वैभव और सुख कमाने की चेष्टा करते हैं, उनकी सब कमाई, यहाँ तक कि जीवन भी सदा खतरे में ही रहता है। अर्थात माया मिली न राम, न इधर के रहे न उधर के रहे। मेरी एक सखी कहा करती थी, जस करनी तस भोगहु ताता, नरक जात फिर क्यों पछताता। हमारे गुरुजनों ने एकदम सटीक कहा कि स्वर्ग और नरक हमारे जीवन के दो आयाम हैं। सकारात्मक ऊर्जा प्रबल हो तो हम स्वयं और अपने आसपास स्वर्ग सरीखा वातावरण बनाते हैं। और आपने कभी अनुभव किया है कि जिस लोगों के समूह में होते हैं, बीच में होते हैं, तो अचानक किसी का प्रवेश होता है और आप वातावरण एकदम सुखद बदल जाता है, सुंदर लगता है, अर्थात किसी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हुआ है। इसके ठीक विपरीत नकारात्मक ऊर्जा के प्रबल होने से एक तरह से नेगेटिव सा वातावरण हो जाता है। अब ये समझना और भी सरल हो जाता है कि मंदिर क्यों जाएं। पहला कारण, मंदिर जाना इसलिए जरूरी है कि वहां जाकर आप यह सिद्ध करते हैं कि आप देव शक्तियों में विश्वास रखते हैं, तो देव शक्तियां भी आप में विश्वास रखेंगी। यदि आप नहीं जाते हैं मंदिर तो आप कैसे व्यक्त करेंगे कि आप परमेश्वर और देवताओं की तरफ है? यदि आप देवताओं की ओर नहीं देखेंगे तो वो भी आपकी ओर नहीं देखेंगे। दूसरा कारण, अच्छे मनोभाव से जाने वाले की सभी तरह की समस्याएं प्रतिदिन मंदिर जाने से लगभग समाप्त ही हो जाती हैं। मंदिर जाने से मन में दृढ़ विश्वास और उम्मीद की ऊर्जा का संचार होता है। विश्वास की शक्ति से ही धन, समृद्धि, परिवार, पुत्र, पुत्री, रत्न की प्राप्ति होती है। तीसरा कारण, यदि आपसे कोई ऐसा अपराध हो गया है जिसे आप ही जानते हैं तो आपके लिए प्रायश्चित का समय है। आप क्षमा प्रार्थना करके अपने मन को हल्का कर सकते हैं। इससे मन की बेचैनी समाप्त हो जाएगी और आपका जीवन फिर से पटरी पर आ जाएगा। चौथा कारण, मंदिर में शंख और घंटियों की आवाजें वातावरण को शुद्ध करके मन और मस्तिष्क को शांत करती हैं। धूप दीप से मन और मस्तिष्क के सभी तरह के नकारात्मक, नेगेटिव भाव दूर हो जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पांचवा कारण, बहुत ही प्रमुख कारण है ये, मंदिर के वास्तु और वातावरण के कारण यहाँ सकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है। प्राचीन मंदिर ऊर्जा और प्रार्थना के केंद्र हुआ करते हैं। हमारे प्राचीन मंदिर वास्तुशास्त्रियों ने ढूंढ ढूंढ कर धरती पर ऊर्जा के सकारात्मक केंद्र ढूंढे और वहां पर मंदिर बनाए। मंदिर में शिखर होते हैं। शिखर की भीतरी सतह से टकरा कर जब ऊर्जा और ध्वनि की तरंगे व्यक्ति के ऊपर पड़ती हैं तो ये तरंगे मानव शरीर में ऊर्जा का सर्कुलेशन बनाने में सहायक होती हैं। व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे से मंदिर के भीतरी वातावरण से तालमेल बना लेता है और इस तरह मनुष्य असीम सुख का अनुभव करता है। और देखिए मंदिर कितने भव्य होते हैं, क्योंकि मंदिर का भव्य होना आवश्यक होता है। भव्यता से ही दिव्यता होती है। सूर्य और तारों से रहित दिन और रात की संधि को तत्वदर्शी मुनियों ने देव दर्शन के लिए उपयुक्त माना है। प्रातः काल और संध्या काल दो समय की संधि प्रमुख होती है, अर्थात सूर्योदय और अस्त के समय। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक मंदिर में जाना, पूजा, आरती और प्रार्थना आदि करना निषेध माना गया है। अर्थात प्रातः काल से 11 बजे के पूर्व मंदिर होकर आ जाएं और फिर संध्या 4 बजे के बाद मंदिर जा सकते हैं। एक आम भारतीय ये सोचता है कि जब काम से फुर्सत मिलेगी या जब रिटायर हो जाएंगे तब कुछ काम नहीं बचेगा और तब मंदिर जाकर बैठेंगे। ये याद रखिए कि भगवान को आपकी आवश्यकता नहीं है, अपितु आपको उनकी कृपा की आवश्यकता है। भगवान से प्रेम करने के लिए कोई आयु नहीं होती है। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा।
क्या आप जानते हैं जब शिशु माता के गर्भ में होता है तो उसको अपने पूर्व जन्म का ज्ञान रहता है और वह प्रार्थना करता रहता है कि हे प्रभु मुझे बाहर निकालो, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। परंतु जैसे ही वह इस लोक में प्रवेश करते समय पहली बार रोता है तो अपने कहे सभी वचन भूल जाता है। ऐसे में माता पिता का कर्तव्य होता है कि वो उसे याद दिलाते रहे ईश्वर की और उनकी पावर्स की। मंदिर जाना जिस भी परिवार में अनिवार्य होता है तो बच्चे छोटी आयु से ही इस नियम में ढल जाते हैं। आजकल महानगरों में तो ये और भी अधिक आवश्यक है कि हम बच्चों को हिंदू धर्म और सनातन डिवाइन पावर्स के बारे में बताएं। सुपरमैन की जगह बजरंगबली जी के बारे में बताएं। घर के सदस्यों को हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, गणेश जी की आरती, जगदीश हरे आरती, दुर्गा स्तुति याद होनी चाहिए। जब भी कोई पूजा अनुष्ठान हो, छोटे छोटे बच्चे गायत्री मंत्र, मीठे मीठे भजन गाते हुए कितने सुंदर लगेंगे। हम सभी जानते हैं बच्चों में डिवाइन पावर्स जन्म से ही होती हैं, उसको बढ़ाना हम पेरेंट्स का कर्तव्य है। नास्ति मातृ समो गुरु हो, कहा जाता है माता के समान कोई गुरु नहीं। अतः माताओं से विनती है कि बच्चों को जीवन का उपहार देने के साथ साथ उत्तम संस्कार गर्भावस्था से ही दें। हृदय से सोचिए, ध्यान लगा के सोचिए कि मंदिर जा करके आप कितना कुछ लेकर आते हैं वहां से। वो वाइब्रेशंस, वो ऊर्जा आप लेकर आते हैं जो आपको हर तरह की, हर संभव मदद करती है। क्या कभी आपने सोचा है कि कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपको बताती है कि ये काम नहीं करना है, या कौन सी शक्ति आपको बार बार ये संदेश दे रही होती है कि ये कर लो, बहुत फायदा होगा। कुछ लोग उसको सिक्स सेंस कहते हैं और मैं उसको प्रज्ञा कहती हूँ, मैं उसे ज्ञान कहती हूँ, जो ज्ञान हमें परमपिता परमेश्वर से मिला है। आप सारे विश्व का भ्रमण कराइए, कोई भी पुस्तक उठा के पढ़ लीजिए, परंतु ज्ञान, बुद्धि और विवेक जो आपको परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाने पर मिलेगा वो किसी और तरह से नहीं मिल सकता। मंदिर जाने का नियम बनाइए, अपने परमात्मा से एकाकार हो जाइए, उनसे 1-to-1 कनेक्शन बनाइए। परमात्मा को पता है कि आपका कनेक्शन उनके साथ है, परंतु क्या आपको पता है कि आपका कनेक्शन परमात्मा से कितना आवश्यक है? तो मित्रों, आज के लिए केवल इतना ही। वीडियो को समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक कीजिए, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धर्मकोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। नमस्ते।